लेने तो आएगा, लेकिन जैसे ही ट्रेन रुकने लगी आपकी नजरें किसे ढूंढ रही थी? लेकिन साला तो वहां था ही नहीं। साले को आंखें ढूंढ रही थी लेकिन साला वहां पर लेने, तुमने सोचा हो सकता है शायद ट्रैफिक में फंस गया हो, थोड़ी देर इंतजार भी किया फिर भी नहीं आया, मन मार के गाड़ी करके कैब करके ससुराल पहुंच गए। और ससुराल पहुंच करके आपने जाकर के देखा कि वहां पर जो है साला ससुर जो है लुंगी पहन करके जो है क्या बोलते हैं कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ रहा है। अब आपको मन में क्या होगा? अंदर ही अंदर जो है प्रेशर कुकर। और आपने देख लिया कि साले ने देख भी लिया है लेकिन फिर भी देख करके अनदेखा कर रहा है। अब अंदर ही अंदर रहा नहीं जाएगा, फिर बाहर से आवाज लगाओगे भेजना हो तुम्हारी बहन को भेज दो। अरे जीजा जी जीजा जी जीजा जी आओ अंदर आओ। अंदर नहीं नहीं अंदर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भेजना है तो भेज दो, नहीं तो मैं। उसके बाद जब आप वहां से लौट जाओगे तो लौट के आने के बाद कसम क्या खाओगे? मर जाऊंगा मिट जाऊंगा मगर दोबारा तेरी देहरी पर। क्यों हुआ ये भाव पैदा? क्योंकि तुम चाहते थे कि वह इस तरह का मेरा सम्मान करे, इस तरह से वह मेरी आओ भगत में लगा रहे, जिससे जो है आओ भगत में लगा रहेगा तो हमारा जीवन जो है आनंदमय व्यतीत हो जाएगा। याद में रखना जहां जहां अपेक्षा है वहां वहां उपेक्षा है। इसीलिए पार्श कुमार जंगल भ्रमण के लिए गए। वहां उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? एक हवन हो रहा है, उस हवन के अंदर जो लकड़ी जल रही है उसमें के अंदर नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। क्या किया उन्होंने? उसे बाहर निकलवाया, लक्कड़ को चिरवाया और लक्कड़ को चिरवा करके जो है उसके अंदर से जब नाग नागिन निकले तो नमोकार मंत्र सुनाया। और नमोकार मंत्र सुनाने के बाद पार्श कुमार ने कहा आज हमने तुम्हें बचाया है, कल तुम भी मुझे बचाना। ऐसा कहा? ऐसा कहा? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, नमोकार मंत्र सुनाया, अपना कर्तव्य निभाया और वहां से चलते बने। लेकिन मुनि अवस्था में जिस समय पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग आया, कमट के द्वारा अग्नि बरसाई गई, पत्थर बरसाए गए, जब उनके ऊपर से उपसर्ग आया, परेशानी आई, तो कौन बचाने के लिए वहां पर खड़ा हुआ? पद्मावती ने अपने मस्तक पर बिठाया और धरणेंद्र ने फण फैला करके उससे रक्षा करने के लिए तैयार। कहने के बाद या कहने के बिना कहे? और तुम कौन सा काम करते हो? कहने के बाद। अभी जब मैं यहाँ पर आया कहीं जो है इधर उधर जो है द्रव्य रखी हुई थी, थाली रखी हुई थी पूजन की, मैंने कहा बैठ जाओ, जैसे जो है अभी, क्योंकि अंदर से पता नहीं